हम लोग भाजपा को होते हुए भी हम लोग राजा रघुराज प्रताप सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के होते हुए भी राजा भैया के समर्थक? उसी की है, जरूरत उन्हीं की है। यहाँ जरूरत उसी की है। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण यह कोई कार्यकर्ता कोई चला जाए थाने, कोई काम नहीं हो, रघुराज प्रताप सिंह के पास चले जाए, तुरंत काम होता है। तुरंत होता है। किस तरह के काम राजा देखते हैं? किस तरह पब्लिक की मदद करते हैं? पब्लिक की मदद हर तरीके, जैसे आँख का खुलाना है या साइकिल है, या गरीबों की मदद करते हैं जब उनके पास जाओ तो, और उनके पास नहीं जाओगे, जब उनके चिलांडू रहेंगे तो उनकी वजह से परेशान लोग हो जाते हैं। अच्छा, उनके चिलांडुओं से लोग परेशान? हाँ जी, और भाजपा राजा से अच्छा कोई विधायक यहाँ नहीं है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट गई हैं। किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को उतारा जाए कि वहां पर उसकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर चुनाव के पूर्व ही जीत सुनिश्चित मानी जाती है। हम हैं प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा में। यहाँ 1993 से अभी तक राजा भैया का तिलिस्म तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इस बार भी सभी राजनीतिक दल की निगाह कुंडा विधानसभा पर है। हम हैं कुंडा विधानसभा के मानिकपुर बाजार में। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या रहेगा चुनावी माहौल, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पांडे है और मैं मानीपुर का ही रहने वाला हूँ। अब की पूरी उम्मीद है कि राजा भैया का तिलिस्म बीजेपी तोड़ देगी। उसका कारण गुंडा राज कम हुआ, यहाँ गुंडाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ और जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं थी वो पब्लिक तक पहुँची हैं। कैसी योजनाएं कुंडा में पब्लिक तक पहुँची हैं? जैसे ऐसे कोई 5 काम बताइए जो भाजपा शासन में स्पेशली हुआ हो। गुंडाई कम हुई, रात में बहन बेटियां निकल सकती हैं, और जो राशन वितरण हुआ और किसान निधि का पैसा, तो ये सब ऐसे हैं मुद्दे जिससे फ़िलहाल तो बीजेपी के आने की उम्मीद है। बीजेपी के आने की उम्मीद जी है। सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास भाई, यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव में किसको आप विधायक बनाने जा रहे हैं? यहाँ से कुंडा विधानसभा से। भाई अभी तो कौन कौन खड़ा कुछ पता नहीं हमको। अच्छा, राजा भैया आपके यहाँ के 93 से लगातार विधायक है राजा भैया। तो क्या इस बार फिर से राजा भैया को विधायक बनाएंगे या इस बार विधायक बदलेंगे? यहाँ तो हमारा ख्याल है राजा भैया विधायक बनेंगे। हाँ, राजा भैया बनेंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि राजा भैया फिर विधायक बनेंगे? अब इसके कारण तो नहीं बता सकते, लेकिन जीतते वही यहाँ से। आप संतुष्ट हैं राजा भैया कार्यप्रणाली से? हाँ संतुष्ट हैं, क्यों नहीं संतुष्ट। बताना चाहेंगे किसको आप पसंद करते हैं? राजा भैया। राजा भैया, क्यों राजा भैया को पसंद राजा करते हैं? भैया कोई हम लोग कारण की बताइए। हर एक बात सुनते हैं। राजा भैया के पास हम लोग जाते हैं, हर एक मामला का समाधान होता है, इसलिए राजा भैया को हम लोग चुनते हैं। इस बार पार्टियों की निगाह कुंडा पर खास करके है। क्या होगा, आप लोग राजा के साथ रहेंगे? राजा भैया के सपोर्ट में पूरा है, हम रहेंगे। भाजपा सरकार ने 5 साल में जो काम किया उसका फ़ायदा कुंडा वालों को मिला? उससे हमको नहीं मतलब, मगर राजा भैया यहाँ से हैं, राजा भैया के साथ हैं, हम लोग रहेंगे। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि राजा भैया के साथ रहेंगे, और कुछ यहाँ पर किसान वर्ग से लोग हैं जो यहाँ पर लगातार सब्जी वगैरह बेचते रहते हैं, तो इनसे बात करना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन भाई, इस बार यहाँ से किसको विधायक बनाने जा रहे हैं? यहाँ तो राजा भैया। राजा भैया की कार्यप्रणाली संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, संतुष्ट है। यहाँ पे कोई किस्म गुंडाई और कोई किस्म की धमकी सब। कुछ भाई साहब तो अभी कह रहे थे कि यहाँ पर गुंडाई खत्म हुई, और आप राजा तो गुंडाई किसने खत्म करा? गुंडाई तो राजा के पीरियड से ख़त्म हुआ, जब से राजा भैया विधायक हुए। गुंडाई नहीं है यहाँ। हाँ, गुंडाई नहीं। विकास कार्य क्या कराए हैं राजा ने? विकास तो भाई यहाँ पे रोड, बिजली, यही सब कुछ है। कुछ युवा भी हैं साथ में। क्या इस बार किसको विधायक बना रहे हैं कुंडा से? राजा भैया। राजा भैया। हाँ। और प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार। तो क्या कारण है, क्या भाजपा से आप संतुष्ट नहीं रहे इसके 5 साल के कार्यकाल से? नहीं। क्या कारण रहा? अरे कोई समस्या होती है, अपनी अपनी समस्या होती है। आपको क्या समस्या रही भाजपा से? हमको कोई समस्या नहीं, हमारा तो अभी वोट ही नहीं है। अच्छा, अभी आपका वोट नहीं है, लेकिन आप भाजपा को नहीं पसंद करते? हाँ, नहीं पसंद। आपको समाजवादी पार्टी। इस बार के चुनाव में आप यूपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और कुंडा विधानसभा में किसको विधायक बना रहे हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी के काम से खुश नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनका जो बयान आता है, ठीक है, पहली बात तो जो सभ्य आदमी हैं, ठीक है, उनकी भाषा से विपरीत होता है। ठीक है, ठोक दो, मार दो, ये कर दो, ये शासन का राज होना चाहिए, ना कि अपना किसी का निजी राज होना चाहिए। नहीं, आपका मतलब है योगी जी गुंडा राज चला रहे हैं? गुंडा राज चला ही रहे हैं। उनकी भाषा में उनका खुद ही संयम नहीं है, क्या हमको बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये कह दो किसी को ठोक दो, ये अच्छी भाषा थोड़ी है। अगर आपका माना जाए, आप किसको प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? हम यूपी में इंकलाब होगा, ठीक है,
और यूपी में बदलाव होगा। बदलाव होगा तो किसको बदल कर किसको ला रहे इससे बढ़िया तो अखिलेश हैं, ठीक है, अखिलेश को लाया जाए। हैं? अखिलेश को लाया जाए जी। इसके पूर्व में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उनके कुछ एक दो ऐसे काम बनाइए कि जिसके वजह से ये माना जाए कि यूपी में उनका आना जरूरी है। उनका सबसे बढ़िया काम था, ठीक है, जो उन्होंने 100 डायल किया, सबसे अच्छी किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए। भाई अखिलेश के समय में भी तो कहा जाता था कि यूपी में गुंडा राज है। ये सरकारें आती जाती रहेंगी, गुंडा राज चलता रहेगा, इनकी बनेगी उनकी बनेगी, लेकिन काम तो भाजपा विकास। कहती है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा दंगे हुए। दंगे, वो तो अखिलेश भी तो यही कहते हैं कि दंगा कराने वाले सत्ता में आ गए, दंगा कराने वाले सत्ता। अब तो दंगा नहीं होगा। चलिए, प्रदेश तो ठीक है, आप कुंडा विधानसभा से हैं, यहाँ पर किसको विधायक बना रहे हैं? कुंडा में भी बदलाव होना चाहिए, इसलिए किसी की जागीर तो है नहीं कुंडा। आप सपा समर्थित, आप सपा किसी का सपोर्ट नहीं करते, नहीं करते। नहीं किसी। हमने बीजेपी को वोट दिया है, सांसद जी को वोट दिया, उनका वो जो ये लगा है ना, जो लाइट वाला सौर पैनल है, वो भी मेरे घर में लगा है। हम बदलाव चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग चाहते हैं, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार क्या करते हैं अभी आप? हम ऑटो ये वाला चलाते अच्छा, हैं। ऑटो चलाते हैं। एक चाचा जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चाचा जी, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? आप लाइव हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? आपको कौन सी सरकार पसंद है, अपनी बात बताइए। हमारे यहाँ हम तो जो है भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं। भाजपा सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुंडा विधानसभा की बात करें तो कुंडा में किसे चाहते हैं? भाजपा के कुछ नीतियों से जो है मैं उसका जो है मुखालिफ हूँ, और बाकी सरकार भाजपा की आनी चाहिए। कुंडा में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? कुंडा में तो राजा भैया रहेंगे। राजा भैया रहेंगे। राजा भैया से खुश हैं, संतुष्ट हैं? इस बार क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम पूर्व जो भाजपा उपाध्यक्ष हैं, हम लोग भाजपा को होते हुए भी हम लोग राजा रघुराज प्रताप सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के होते हुए भी राजा भैया के समर्थक? उसी की है, जरूरत उन्हीं की है। यहाँ जरूरत उसी की है। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण यह, कोई कार्यकर्ता कोई चला जाए थाने, कोई काम नहीं हो, रघुराज प्रताप सिंह के पास चलेगा, तुरंत काम होता है। तुरंत होता है। किस तरह के काम राजा देखते हैं, किस तरह पब्लिक की मदद करते हैं? पब्लिक की मदद हर तरीके, जैसे आँख का खुलाना है, या साइकिल है, या गरीबों की मदद करते हैं। जब उनके पास जाओ तो, और उनके बाद नहीं जाओगे, जब उनके चिलांडू रहेंगे तो उनकी वजह से परेशान लोग हो जाते हैं। अच्छा, उनके चिलांडुओं से लोग परेशान? हाँ जी, और नहीं, भाजपा राजा से अच्छा कोई विधायक यहाँ नहीं है। तो प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? योगी के। योगी की जी, यानी प्रदेश में भाजपा को देखना चाहते हैं, और कुंडा में राजा भैया ही रहेंगे। राजा भैया। तो ये था यहाँ के लोगों का नज़रिया। यहाँ के लोग प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहते हैं, लेकिन कुंडा विधानसभा में राजा का तिलिस्म तोड़ने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के किसी और विधानसभा में, वहाँ का चुनावी सर्वे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।